मसीह की हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे YouTube और Facebook में देख सकते हैं। प्रभु कहते हैं, है परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कहते हैं, मैं तेरा बल और शक्ति हूँ, असंभव को संभव करने वाला भी मैं ही हूँ। चलिए इसी विश्वास के साथ कि हमारे निर्बलता में वो हमारा सामर्थ्य है, आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से यह अवसर दिया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, प्रभु के अनुग्रह में होंगे और परमेश्वर की आशीषों का अपने जीवन में आनंद ले रहे होंगे। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, मनन करें परमेश्वर के वचन पर, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, अब तक आपने प्रभु हमें संभाल कर रखा, अपनी दया कृपा और अनुग्रह में बनाए रखा। प्रेमी परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिवारजनों पर, हमारे परिवारों पर, कार्यों पर प्रभु जी महान परमेश्वर, हमारे बाहर अंदर आने जाने में सब जगह पर प्रभु आपने अपने अनुग्रह को बनाए रखा, हमारी सुरक्षा की। और प्रभु महान परमेश्वर, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो आज अस्पतालों में प्रभु जिंदगी से, मौत से जूझ रहे प्रभु महान परमेश्वर पिता, दुखों से परेशान हैं प्यारे परमेश्वर, निजी जीवन में बहुत सी परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु आप हम पर अपने अनुग्रह को बनाए रखते हैं। परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप उनका सामना करने का बल हमें देते हैं पिता। और प्रभु सबसे बड़ी बात यही है प्रभु कि महान परमेश्वर आप हमारी दुखों परेशानियों में हमें साहस दें, हमारे साथ रहें और प्रभु तब उनको झेलना, उनका सामना करना प्रभु हमारे लिए आसान होता है। इसलिए पिता परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना करते, आपकी उपस्थिति सदैव हमारे संग बनी रहे प्रभु। अच्छे बुरे समय, हर समय में परमेश्वर पिता आपका प्रभु आत्मा हमें संभाले और पिता परमेश्वर मार्ग दिखाए। आज के वचन पर मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप मदद और सहायता करें प्रभु, अपने वचनों के द्वारा बात करें परमेश्वर पिता। दास कमजोर है प्रभु, निर्बल है पिता परमेश्वर, लेकिन आप सामर्थी परमेश्वर हैं। अपने बच्चों से प्रभु अपने आत्मा के द्वारा बात करें प्रेमी परमेश्वर। हमारे हृदय आपके वचन को सुनकर तृप्त हों, नया बल पाएं। सब बातों में प्रभु आप हमारी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। हम बाकी के समय को आपके अधीन करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
की जय 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 पुकार। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। समय है प्रभु संदेश का। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। चलिए विश्वास के साथ सुनते हैं प्रभु के वचन उनके दास के द्वार। तो आइए हम आज के मनन के लिए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से यहोशू की पुस्तक और उसका 7 अध्याय। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 10 से लेकर 12 पद हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 10 से लेकर और 12 पद हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए
कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे आगे सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और अपने आत्मा के द्वारा हम सबसे बात करे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास यहोशू परमेश्वर के सामने प्रार्थना में पड़ा हुआ है, दुखी है और बहुत निराश है। इस समय में परमेश्वर अब तक इसराइलियों का उसकी अगुवाई में, उसके नेतृत्व में बहुत साथ देता आया है, और जो परमेश्वर ने उनके साथ जिस देश की प्रतिज्ञा की थी, यहोशू के माध्यम से, यहोशू के नेतृत्व में परमेश्वर उस देश पर उनका कब्जा करवा रहा है। परमेश्वर उनका भाग करके उन्हें वो देश दे रहा है। और यहोशू इस सारे जो उनका ये यात्रा थी, इसमें मूसा के मरने के बाद यहोशू उनका अगुवा है, और परमेश्वर यहोशू से बात करता है, उसे साहस देता है, उसे हिम्मत देता है, रास्ता दिखाता है, उसकी मदद करता है, और यहोशू एक के बाद एक जो राजाओं को हराते हुए आगे इसराइलियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही उनकी यात्रा में रास्ते में एक शहर आता है, यरीहो, जिसके बारे में हम जानते हैं और आप सबने पढ़ा भी होगा। और वहां पर परमेश्वर उनको एक बहुत बड़ी विजय देता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाएं, और परमेश्वर बिना कोई लड़ाई किए, किसी वजह से, कोई भी उनकी तरफ से उनके प्रयत्न के बिना, परमेश्वर उन्हें बहुत आसानी से वह शहर उनके हाथ में दे देता है। और सब लोग बहुत उत्साहित हैं। यहोशू बहुत उत्साहित है, क्योंकि एक अगुवे के रूप में उसके नेतृत्व में परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, और जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा अपने लोगों के साथ की थी, यहोशू के माध्यम से परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। तो यहोशू बहुत खुश है और बहुत उत्साहित है। और यरीहो को जीतने के बाद जो बहुत बड़ी विजय थी यहोशू के लिए और इसराइलियों के लिए, अगला जो नगर है जहां पर आगे उन्होंने जिसको जीतना है, वो ए नामक एक नगर है। और जो यरीहो की तुलना में देखें तो बहुत छोटा नगर है, और यरीहो पर जो विजय परमेश्वर ने दी वह बहुत बड़ी विजय थी, और इसलिए सब लोग बहुत आश्वस्त थे कि दूसरा जो आगे छोटा सा नगर है, ए नगर, वहां पर हम विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे। और इसीलिए जब यहोशू कुछ लोगों को भेजता है कि वे जाएं और उस देश का भेद लेकर आएं, तो वो लोग आकर बोलते हैं कि सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत लोग जाकर हम उस जगह को जीत सकते हैं। और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। और तभी परमेश्वर की जो एक प्रतिज्ञा थी, जो परमेश्वर की एक आज्ञा थी, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब यरीहो को नाश किया जाए तो वहां से कोई भी चीज ना ली जाए, कुछ भी, वहां का कोई भी व्यक्ति उस चीज को हाथ ना लगाए, वो सब कुछ पूरी तरह से नाश किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि उनके पास वहां की कोई चीज ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि परमेश्वर के लोग पवित्र हैं, और यरीहो को जो है परमेश्वर अपवित्र मानकर ये कहता है कि वहां की कोई चीज उनके पास नहीं होनी चाहिए। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों से संपूर्ण पवित्रता की आशा करता है। क्यों परमेश्वर ने मना किया? मैं जब विचार कर रहा था इस चीज पर, तो मैं सोच रहा था, मेरे मन में बहुत बार सवाल आया और बहुत लोगों से कई बार बात हुई, और लोग इस चीज को बहुत परमेश्वर के विषय में नेगेटिव चीज मानकर चलते हैं कि एक प्रेमी परमेश्वर इस प्रकार की आज्ञा कैसे दे सकता है कि सब लोगों को मार दिया जाए, बच्चे, औरतें और जो जवान हैं, कोई भी चीज वहां पर छोड़ी ना जाए, और सब चीजों को नाश कर दिया। कैसे एक ऐसा परमेश्वर, जिसको हम प्रेमी परमेश्वर कहते हैं, जो सब मनुष्यों से प्रेम करता है, वह कैसे इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है? तो जब मैं बहुत साल पहले इस बात पर विचार करता था और कुछ लोगों के संपर्क में आया जो इस तरह के सवाल उठाते थे, तो मेरे मन में भी ये सवाल उठाया कि सच में ये बात तो वो सही कहते हैं कि एक प्रेमी परमेश्वर ऐसा कैसे कह सकता है कि सब लोगों का नाश कर दिया जाए। और मैं इस चीज को, ये सवाल मेरे मन में रहा, और परमेश्वर ने फिर मुझे इसका उत्तर दिया कि परमेश्वर नहीं चाहता। क्यों परमेश्वर ने मना किया? क्योंकि वह चीजें परमेश्वर की दृष्टि में, वो लोग अपवित्र थे, भ्रष्ट थे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि परमेश्वर के लोगों का उनके साथ कोई लेना देना हो। कोई भी भ्रष्टता की चीज, कोई भी अपवित्र चीज परमेश्वर के लोगों के संपर्क में आए, परमेश्वर नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसराइलियों का निज परमेश्वर था, इसराइली उसकी निज प्रजा थे,
और परमेश्वर के जो जो लोग परमेश्वर के हो गए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहता जिसकी वजह से उनके जीवन में जरा सी भी मैल आए। हम सोने की बात करते हैं, हम जाते हैं सोना खरीदते हैं, हम खालिस सोना खरीदते हैं, खालिस सोना ढूंढते हैं। परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम लोगों को चुना है जिन्हें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। परमेश्वर चाहता है कि संसार में हम खालिस सोना बने, हम में मैल नहीं हो, हम में मिलावट नहीं होनी चाहिए। और यही परमेश्वर अपने लोगों से, इस्राएलियों से चाहता था कि वे खालिस लोग बने, उनमें मिलावट ना हो। इसीलिए परमेश्वर उन्हें मना करता है, इस बात के लिए ये आज्ञा देता है कि वहां की कोई भी अपवित्र चीज उनके बीच में ना आने पाए। और यही आज्ञा, इसी चीज को हम देखते हैं कि जब ए नगर में आया तो वहां पर परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा नहीं देता, लेकिन यरीहो के लिए परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके जीवन में कोई भी ऐसी अपवित्र चीज आए। और जब यरीहो नगर को उन्होंने जीता, विजय पाई और बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। और फिर आगे ए नगर है जो छोटा सा नगर है, बहुत आश्वस्त हैं कि हम उसको भी जीत लेंगे। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा किया, वहां पर लड़ने के लिए गए, तो वहां उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तकरीबन 36 लोग वहां पर मारे गए उनके, और जो ए नगर के जो लड़ने वाले लोग थे वो उनके पीछे पीछे भागे और बहुत दूर तक उनको भगाया और बहुत बुरी तरह से उनकी हार हुई। अब यहोशू एक अगुवे के रूप में परेशान है, निराश है, दुखी है, टूटा हुआ है कि परमेश्वर ऐसा क्या हो गया कि अभी हमने जीत हासिल की, इतनी बड़ी विजय तूने हमें दी, बिना लड़े तूने हमें विजय दी, परमेश्वर की आराधना करते हुए हमने विजय को पाया, और एकदम से हमें क्या है, इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि यहोशू उलझन में है, वो नहीं जानता कि इसके पीछे वजह क्या है, और इसीलिए वह परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करता है। हम जीवन में बहुत बार प्रार्थना हमारे लिए एक हथियार है, जो परमेश्वर ने बोला भी है हमें प्रार्थना करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत बार अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हम अपने जीवन में उस चीज पर गौर करने की इच्छा नहीं रखते या नहीं करते कि जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके पीछे कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई पैसे की तंगी है, गरीबी है, कुछ भी है, कोई भी संघर्ष है जीवन में, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और यहोशू जब परमेश्वर के सामने झुकता है तो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है। अगर आप इसको यहाँ से पढ़े, 7 पद से, 7 अध्याय के 7 पद से पढ़े, तो वह परमेश्वर के साथ बहुत परमेश्वर से शिकायत भी कर रहा है कि परमेश्वर हमें पीछे ही रहने देता, यहाँ तक नहीं लेकर आता। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहोशू वजह को नहीं जानता, और इसलिए वह परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर यहोशू से क्या बात कहता है, परमेश्वर क्या जवाब देता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है 10 पद में, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। परमेश्वर कह रहा है यह प्रार्थना का विषय नहीं है, यहां प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ी हुई है। इस्राएलियों ने जिस चीज के लिए मैंने उन्हें आज्ञा दी थी कि ऐसा नहीं करना, उन्होंने ऐसा किया है, और इसलिए यहां पर तेरी प्रार्थना काम नहीं आएगी। पहले उठ और उस वजह को ढूंढ। प्रिय भाइयों बहनों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बीमारी में रहें, कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग गरीबी में रहें, कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग रात दिन संघर्ष करते रहें, कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े हों। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके घरों के जो उसके लोग हैं उनके घरों के हालात खराब हों, उनके रिश्ते खराब हों, आपस में बने नहीं, बच्चे अनाज्ञाकारिता में चले, ऐसा कभी परमेश्वर नहीं चाहता। और अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर के जो लोग हैं, गॉड्स पीपल हैव ट्रेडिशनली बीन वेल्दी। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब रहें। और ऐसा क्यों है, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए चुना ताकि उनके द्वारा उसका नाम फैले, उसके नाम की महिमा हो, लोग उनसे पूछें कि इनका परमेश्वर कौन है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब इस्राएली आगे बढ़ रहे थे तो लिखा है परमेश्वर का डर, इस्राएलियों का डर, यहोशू का डर लोगों के, आसपास के दूसरे राजाओं के और आसपास के जो दूसरे लोग थे, जातियां थी, उनके मनों में समा गया। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा देखना चाहता है, क्योंकि अगर परमेश्वर अपने लोगों को
गरीबी में रखेगा, बीमारी में रखेगा, परमेश्वर उनकी दशा में से, उनको बुरी दशा में से नहीं निकालेगा, इसमें परमेश्वर की कोई महिमा नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख में रहें, वह नहीं चाहता आप गरीबी में रहें, वह नहीं चाहता आप लड़ाई झगड़ों में रहें, वह नहीं चाहता आपके पारिवारिक जो हालात हैं, आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं वह खराब हों, आप परेशान रहें, क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हमारी परेशानी में हम परमेश्वर के बारे में, अगर आप दुखी हैं, आप गरीबी में हैं, आप बीमारी में हैं, आप किसी को परमेश्वर के बारे में क्या गवाही दें? और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आप गरीबी, दुख, बीमारी इन चीजों में रहें। परमेश्वर अपने लोगों को अच्छा रखना चाहता है, क्योंकि उसी में परमेश्वर की महिमा है। आप खुशी से परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताएंगे और दूसरे आपके जीवन को देखकर आपकी बात पर विश्वास करेंगे कि ये जो बात कह रहे हैं अपने परमेश्वर के बारे में कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें समृद्धि देने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें सुख और सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। जब उन चीजों को वो आपके जीवन में देखेंगे तब वो आपकी बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन अब ऐसा होता क्यों नहीं? क्यों आज परमेश्वर के लोग, बहुत सारे लोग दुखों में, बीमारियों में, पैसे की तंगी में, परेशानियों में क्यों हैं? क्योंकि वो प्रार्थना करना तो जानते हैं, लेकिन अपने जीवन पर गौर करना और अपने जीवन की जांच करना नहीं जानते। यहाँ पर यहोशू प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों को जांच, अपनी स्थिति को जांच कि वहां पर कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ प्रार्थना की नहीं, यहाँ पहले अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर व्यवहारिक जीवन पर बहुत जोर देता है। जब नए नियम में हम देखते हैं, प्रभु ने कहा जब तू भेंट चढ़ाने के लिए आए तो सबसे पहले अपने भाई के साथ मेल कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। आत्मिकता को परमेश्वर बाद में रखता है, पहले हमारा जीवन परमेश्वर कहता है सही होना चाहिए। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग गरीबी में, परेशानी में रहें। और यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख है, परेशानी है और बहुत लंबे समय से हम उससे जूझते आ रहे हैं, तो यहोशू के समान हमें प्रार्थना तो करनी चाहिए, लेकिन अपने जीवन की जांच करना भी जरूरी है। यहोशू नहीं जानता था कि इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों वो लोग इतनी बुरी तरह से वहां पर हारे थे। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है 10 पद में, यदि हम पढ़े, यहाँ पर लिखा है यहोशू 7 अध्याय और उसके 10 पद में परमेश्वर कहता है, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइलियों ने पाप किया है। 11 पद, इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये जो तुम्हारी हार हुई है, पराजय हुई है, इसके पीछे एक वजह है, और वजह यह है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मध्य में पाप आ गया है। जो मैंने कहा था नहीं करना वही किसी ने किया है। और यहोशू को परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि उसकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि वह कौन है और क्या हुआ है। और जब यहोशू इस चीज को देखता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे? कि हमारे जीवन में यदि हम दुख में हैं, शरीर में बीमारी है, तो हो सकता है आप अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जितना चाहिए इस्तेमाल करना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं। आप देखिए परमेश्वर के लिए क्या मेहनत करते हैं। और यदि हम पैसे की तंगी में, बहुत सारे लोग, मुझे कई बार प्रार्थना विषय सुनने को मिलता है, ब्रदर हम बहुत कमाते हैं, काम बहुत है, पैसा आता भी है, लेकिन जाता कहाँ पर है ये पता नहीं चलता। क्या परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो परमेश्वर के साथ हम प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर अपनी कमाई का दशमांश, जो भी दान, जो भी हम परमेश्वर के सामने खुशी से मानते हैं, क्या उसे देते हैं? यदि पैसे की परेशानी है, आर्थिक तंगी में है, क्या कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि हम परमेश्वर का चुरा रहे हैं? मैं किसी को सुन रहा था, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी के घर में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी की गाड़ी चला रहे हैं। और वो कौन सी चोरी है, किसकी चोरी है? परमेश्वर की चोरी। जो परमेश्वर को देना था वो नहीं दिया, उसको चुराकर परमेश्वर के हिस्से का रखकर हम उसकी गाड़ी खरीद रहे हैं, हम उसका घर खरीद रहे हैं। उस पैसे से हम अपने बच्चों के लिए खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो चोरी करके, परमेश्वर की चोरी करके हम उस चीज को, अपने लिए उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, तो कहीं इसके पीछे यह वजह तो नहीं कि आप परमेश्वर के साथ, जो आपकी प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि हमें उसके, अपनी कमाई में से, अपना जो भी परमेश्वर हमें देता है उसका दशमांश उसे देना है, क्या हम उसको चोरी तो नहीं कर रहे हैं?
यदि शरीर में दुख तकलीफ है, क्या हम अपने शरीर को जितना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, प्रार्थना में, संगति में, वचन पढ़ने में, अपने शरीर को, अपने तन मन को जो परमेश्वर के कामों में लगाना चाहिए, क्या उतना करते हैं? कहीं यह वजह तो नहीं। यदि परिवार में परेशानी है, रिश्तों में कड़वाहट है, बच्चों के साथ परेशानी है, पति पत्नी के साथ परेशानी है, क्या आप मिलकर जो परिवार के रूप में परमेश्वर के सामने हमें समय बिताना चाहिए, परमेश्वर को जो जगह परिवार में देनी चाहिए, क्या वो दे रहे हैं? क्या हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम मिलकर वचन पढ़ रहे हैं, मिलकर संगति कर रहे हैं? तो कोई ना कोई वजह जरूर हमारे जीवन में होती है, जिसकी वजह से यदि बहुत लंबे समय तक हम परेशानी में पड़े रहते हैं, तो उसको जांचने की आवश्यकता है। यहोशू को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि क्या हो, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि इस्राएलियों ने पाप किया है, कोई वजह है जिसकी वजह से तुम लोग इस परिस्थिति में हो, और उस वजह को ढूंढो। और फिर क्या कहता है आगे, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। जो परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी, जो परमेश्वर ने उनसे बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। और फिर आगे लिखा है, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। जीवन में इसलिए आशीष नहीं है, इसलिए जीवन में तरक्की नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है, इसलिए हमारे पैसे में आशीष नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। जो परमेश्वर ने हमें हर चीज के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे हमारे जो भी संसाधन हो, हमें परमेश्वर ने उनके प्रबंधक बनाया है। मालिक परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि इसके पीछे कोई वजह है कि तुम्हारे जीवन में ये चीज नहीं है। और हमें प्रियो अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। यदि हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? परमेश्वर नहीं रखना चाहता। परमेश्वर हमें दुख में, परेशानी में, आर्थिक तंगी में नहीं रखना चाहता, लेकिन हमें जांचने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर व्यवहारिक जीवन पर भी जोर देता है। हमें जांचना है अपने आप को कि हमारा जीवन कैसा है। यदि चलते चलते परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं, बहुत अच्छा आपका जीवन है, और आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, उसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। आपके जीवन में दुख आ गया, बीमारी आ गई, उसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। पैसा, आप बहुत अच्छा प्रभु में चल रहे हैं और आप प्रभु ने बड़ी आशीष दी है, और अचानक से आपके जीवन में पैसे की तंगी आ गई, आप कर्जे में डूब गए, तो उसके पीछे की दो वजह हो सकती है। या तो हम अपने निर्णय जो हम करते हैं जीवन में, हमने कोई ऐसा फैसला किया जिसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है, उसकी वजह से परेशानी आई है। या फिर हम परमेश्वर के साथ अच्छा चलते हैं, परमेश्वर पर बहुत विश्वास है, आपको विश्वास है कि आपका जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी परेशानी आ गई, तो उसके पीछे भी एक वजह हो सकती है। वो परमेश्वर की वही वजह जो अय्यूब के जीवन में थी, उसके विश्वास को परखने के लिए, अब्राहम के जीवन में थी, उसके विश्वास को परखने के लिए। तो या तो आपकी अपनी वजह है, जिस वजह से, जैसे यहां पर है, उनके जीवन में उनकी अपनी वजह थी, क्योंकि उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में उस पराजय को आने दिया। और दूसरी वजह, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी आती है, कोई हमें तंगी वाली बात आती है, कोई हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है जो हमें दुखी करता है, उसके पीछे या तो अब्राहम की तरह, अय्यूब की तरह हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को जांचने की वजह हो सकती है, जो परमेश्वर करता है, और वो ज्यादा देर नहीं रहता। परमेश्वर उसमें से निकलने का हल बहुत जल्दी कर देता है। लेकिन यदि हमारे अपने निर्णयों की वजह से, हमारे अपने किसी पाप की वजह से, अपनी गलती की वजह से हमारे जीवन में दुख आता है, तो जब तक हम उसे मानते नहीं है, जब तक हम उसे जांचते नहीं है, जब तक हम उसे अपने जीवन में से दूर नहीं करते, परमेश्वर के सामने अपनी गलती को नहीं मानते और उस चीज को हटाने की, जीवन में से निकालने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि आप परमेश्वर के पैसे की चोरी करते हैं, जब तक आप उस चीज को सुधारते नहीं है कि परमेश्वर, मैं तेरे अब तक चोरी करता आया हूं, और तेरा पैसा जो तुझे देना है, जो मेरी जिम्मेदारी है एक विश्वासी के रूप में, आभार के रूप में, धन्यवाद के रूप में, यदि मैं उसकी चोरी करता आया हूं, तो मैं उसको सुधार करने के लिए, उसे अपने जीवन से इस कमी को दूर करने के लिए तैयार हूं। तू मेरी सहायता कर। परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर आपको बताएगा कि इसकी वजह क्या है। यदि बीमारी है, इसकी वजह क्या है? यदि आर्थिक तंगी है, इसकी वजह क्या है? यदि परिवार में शांति नहीं है, इसकी वजह क्या है? पूछें, जांचें अपने जीवन को, और फिर उस चीज को परमेश्वर के सामने माने और अपने जीवन से दूर करने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए कदम उठाएं, कोशिश करें, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। तो यहोशू को परमेश्वर ने जब ये कहा और यहोशू ने इस चीज की जांच की, तो आकान का परिवार वहां पर जो पापी था वो निकला, और उन्होंने क्या किया था?
थोड़े से लालच के लिए। एक उनको वस्त्र पसंद आया जो उन्होंने वहां से ले लिया, और चांदी थोड़ी सी उन्होंने ले ली जो तकरीबन 2 किलो के आसपास चांदी थी, और फिर एक थोड़ा सा सोना उन्होंने उठा लिया जो आधा किलो के आसपास सोना था, और वो उन्होंने लेकर आकान ने क्या किया, अपने घर की चीजों में छिपा दिया जहां पर किसी को पता ना चले। और उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से पूरे इसराइलियों पर वो श्राप आया। वो मुसीबत सारे इसराइलियों को झेलनी पड़ी। जो खुशी थी उनकी विजय की यरीहो पर, वो एक पल में वो गायब हो गई, और वहां पर मातम का माहौल था। जो लोग मारे गए उनके परिवारों में, इसराइलियों के लिए, यहोशू के लिए एक अगुवे के रूप में वो दुख का समय था। तो यहां पर हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि परमेश्वर में चल रहे हैं और फिर भी दुखी हैं, यदि परमेश्वर पर बड़ा विश्वास, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं, और फिर भी जीवन में परेशानियां हैं, और परेशानियां ऐसे नहीं है कि आई और चली गई, लंबे समय से आप परेशानियों में, लंबे समय से आप दुख में हैं, तो अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता। आपकी प्रार्थना अच्छी है, आपका संगति करना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक रीति से अपने जीवन पर जांच करें, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन पर दृष्टि करें। कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों की परवाह करते हैं कि हम तो दूसरी जगह पर जाकर माथा नहीं टेकते, कहीं से प्रसाद नहीं लेते, हम तो बहुत परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। वो बातें भी परमेश्वर की दृष्टि में उतना ही बड़ा पाप है। आपका बच्चा स्कूल से कोई पेंसिल लेकर आ गया, आपको ध्यान है कि वो किसकी पेंसिल है, उसकी है, किसी की, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक विश्वासी के रूप में हम इस चीज को बहुत हमें गंभीरता से लेना है। किसी का पैसा देना है, आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते, आपके पैसे में कैसे आशीष होगी? और परमेश्वर इन चीजों को बहुत गंभीरता के साथ लेता है, हमारे व्यवहारिक जीवन को। तो यहां पर व्यवहारिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है पहले अपने बीच में से, अपने जीवन में से उस पाप की चीज को दूर करो, वो चीज जो तुम्हें खालिस बनने से रोक रही है, जो तुम्हें पवित्र बनने से, अति पवित्र बनने से रोक रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर चाहता है उसके लोग पवित्र, उनके जीवन में मिलावट नहीं होनी चाहिए। चलते चलते जब उनके जीवन में यह मिलावट हुई आकान के द्वारा, तो उनके जीवन में वो नाश आया, वो परेशानी आई, वो श्राप उनके जीवन में आया, और उन्हें पराजय देखनी पड़ी। और हमारे जीवन में हमारे लिए यह शिक्षा है कि हम अपने जीवन की जांच करें। बड़ी बड़ी बातों में हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, लेकिन सब बातों में हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, तब आपके जीवन में आशीष होगी। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं झुकते हैं, संगति का समय है लेकिन आप अपने आराम को पहल देते। मैं कई बार अपनी संगति में, अपनी कलीसिया में इस बात का प्रचार करता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए इतवार की संगति से बढ़कर उनके गंदे घर के गंदे कपड़े उनके लिए ज्यादा जरूरी है। उस दिन उनके पास समय है। हमें तो, मुझे बहुत बार कई बार ये सुनने को मिला है, जब हम पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए, उस दिन समय नहीं था जी। कोई बहनें हैं जो नौकरी भी करती हैं, साथ में पति भी काम करते हैं, तो इतवार का दिन था जी, सारे हफ्ते के गंदे कपड़े थे वो हमने निकाले और उनको धोया। घर की सफाई नहीं हुई थी बड़े दिनों से, वो हमें इतवार को समय मिला, हमने किया। तो परमेश्वर से ज्यादा जरूरी जब आपके लिए आपके घर की गंदगी है, तो आप आशीष कहां से ढूंढ रहे हैं? तो ये चीजें, ये कमियां जो हैं, जो हमारे लिए बहुत कैजुअल चीजें बन गई हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाकर जब हम दूर करेंगे, उन्हें पहचानेंगे, जांच करेंगे कि कौन सी बात हमारे जीवन में है। क्योंकि परमेश्वर तो मुझे इस स्थिति में नहीं रखना चाहता, परमेश्वर मुझे बीमारी में नहीं रखना चाहता, परमेश्वर मुझे आर्थिक तंगी में नहीं रखना चाहता, परमेश्वर मेरे जीवन में अशांति, मेरे घर में अशांति, मेरे कार्य के स्थान में अशांति नहीं रखना चाहता। तो फिर क्या वजह है? परमेश्वर अपने लोगों को खुश देखना चाहता है, समृद्ध देखना चाहता है, और इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। तो जब यहोशू को बोला, यहोशू ने इस चीज की जांच की, और पता चला कि आकान ने वहां पर पाप किया और उसकी वजह से सब पर मुसीबत आई है, तो आकान को ले जाकर उन्होंने पथराव किया और उसको पूरे उसके घर के लोगों समेत और जो कुछ भी उसका था उस सब पर पत्थर का ढेर लगा दिया, उनको मार डाला, नाश किया अपने भीतर से। परमेश्वर ने कहा जब तक ये तुम्हारे मध्य में से दूर नहीं होगा, तब तक तुम लोगों को विजय नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी, जब तक तुम अपने जीवन में से ये चीजें दूर नहीं करते। तो आप अपने जीवन को, मुझे अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि इतने सृष्टिकर्ता परमेश्वर, कितने बड़े और विशाल परमेश्वर को मानते हुए कौन सा ऐसा मसला है, मेरी कौन सी बीमारी है, कौन सी मेरी ऐसी परेशानी है जिसका हल परमेश्वर के पास नहीं है। उसके पास हर चीज का हल। दो चीजें हैं, या तो आप झूठे हैं या परमेश्वर झूठा है। और परमेश्वर जब भी हम जांचे जाएंगे तो हम
पाए जाएंगे, कमी हमारे जीवन में पाई जाएगी, हमारे जीवन में से गलती निकलेगी जैसे उनके जीवन में से निकली। और जब उन्होंने अपने जीवन में से उस चीज को दूर किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें वहीं पर विजय दी। तो प्रियो, आप और मैं विश्वासी होते हुए निरंतर अपने जीवन की जांच करते रहे, सिर्फ एक बार नहीं, निरंतर लगातार अपने जीवन को जांचते रहें। यहोशू प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है खड़ा हो जाए। प्रार्थना, यहाँ पर प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर देखने की, जांचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे मध्य में कौन सी चीज है, तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी मिलावट आ गई है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में पराजय है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारे जीवन में अशांति है, तुम्हारे घर में अशांति है। और इसलिए प्रियो, हमें जांचने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर, उसने हमें खुश रखने के लिए चुना है, हमें समृद्धि देने के लिए चुना है, दूसरों से ऊंचा, हमारे सिर को ऊंचा करने के लिए चुना है, समाज में हमें आदर इज्जत के लिए चुना है। लेकिन यदि हम अपने दुख में, बहुत सारे मसीही दुखी हैं आज के समय में, है ना, और वो इसी वजह से आप देखते हैं निरंतर हमारे लिए प्रार्थना की, बहुत सारे लोग प्रार्थना विषय देते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें, हम प्रभु में बढ़ें, हम आत्मिक जीवन में बढ़ें। मेरी प्रार्थना तब काम करेगी जब आपकी कोशिश होगी, जब आप खुद सुबह उठकर प्रभु के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, खुद वचन को छूने के लिए तैयार नहीं है। जैसा मैंने कहा, इतवार की संगति के दिन आपके लिए अपने घर के छोटे मोटे काम जरूरी है, कोई रिश्तेदार जरूरी है, तब आप मेरी प्रार्थना से क्या आशा करते हैं, अपने पासवान की प्रार्थना से क्या आशा करते हैं कि उनकी प्रार्थना से आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा? तब बढ़ेगा जब आप कोशिश करेंगे, तब उनकी प्रार्थना भी आपके काम आएगी। और इसलिए प्रियो, अपने जीवन को जांचें। आज तक यदि आप दूसरों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करें, मेरी गरीबी के लिए प्रार्थना करें, मेरे घर में शांति आए इसके लिए प्रार्थना करें, मेरे पति का जीवन बदले, मेरी पत्नी का जीवन बदले, मेरे बच्चों का जीवन बदले, इसके लिए प्रार्थना करें। आपने प्रार्थना करने के लिए दूसरों को कहने से पहले क्या कदम उठाएं उस चीज को सुधारने के लिए, उस वजह को अपने बीच में से दूर करने के लिए। परमेश्वर यहाँ पर कहता है तुम्हें करना है, उठो, जांचो, तुम्हें करना है, ढूंढो किसने किया है, और उस पाप को अपने मध्य में से दूर करो, उस मिलावट को। तुम पवित्र लोग हो, तुम्हारे जीवन में मिलावट नहीं चाहिए। और वो चीज जिसने तुम्हारे जीवन में मिलावट की है, ढूंढो, जांचो अपने जीवन को, अपने लोगों को जांचो और उस चीज को अपने बीच में से दूर करो, तब विजय मिलेगी। परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है, अपने जीवन को जांचो, परखो, और जो गलत चीज है, जो मिलावट की चीज है, जो मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में हो, उसे अपने जीवन में से दूर करो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, तब मैं तुम्हारे मध्य में से बीमारी दूर करूंगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में से अशांति दूर करूंगा, तब तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारे काम में आशीष होगी। और परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर। तो प्रियो, हम अपने आप को जांचे, और परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को जांच कर, जो भी आपको अपने जीवन में वो चीज, वो कमी दिखाई देती है, वो मिलावट की चीज दिखाई देती है, जो आपको खालिस सोना बनने से रोकती है, जो आपको प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, और हमें, हमारे अंदर वो स्वाद तभी बना रहेगा जब हम अपने गुण को बनाए रखेंगे, हमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और परमेश्वर ऐसा चाहता है कि उसके लोग खालिस बने, उसके लोग पवित्र बने, और जब हम पवित्र बनेंगे, खालिस बनेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी, हमारे शरीर में तंदुरुस्ती होगी, हमारे कार्य में आशीष होगी, हमारे घर में शांति होगी, हमारे रिश्तों में मिठास होगी। और जब ऐसा होगा, सब चीजें अच्छी होंगी, तो हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। लोग देखेंगे, पूछेंगे आपसे, और आप बताएंगे कि हमारा परमेश्वर जिसे हम मानते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह हमारे जीवन में ऐसी शांति, खुशी और आनंद को देता है, ऐसी आशीषें वह हमारे जीवन में देता है। और तब परमेश्वर का नाम फैलेगा, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और यही वजह थी, परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र चाहता है, ताकि वह उन्हें आशीष दे सके, उन्हें बढ़ा सके, उन्हें अच्छा रख सके, और वह उनके नाम, उसके नाम की गवाही दूसरों को दे कि यह हमारा अच्छा भला परमेश्वर है जो हमारे जीवन में इन चीजों करता है। लेकिन कई बार हमारी गलतियां, हमारी मिलावट की चीजें हमारे जीवन में, हमारे पाप, कोई ऐसी बातें जिन्हें हम दूसरों से छिपा कर रखते हैं, वो हमारे जीवन में आशीषों को रोकती हैं। वो चीजें हमारे जीवन में दुख, बीमारी को निरंतर बनाए रखती हैं, और फिर परमेश्वर के नाम का फैलना नहीं हो पाता। हम दूसरों को गवाही नहीं दे सकते। आपके मुंह की गवाही पर कोई विश्वास नहीं करेगा यदि आपका जीवन दुखी देखेगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके घर में अशांति, आपके जीवन में तंगी, गरीबी को देखेगा, तो आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लाना है ना। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हम परमेश्वर की जीवित चिट्ठियां हैं, पत्र हैं,
परमेश्वर चलते फिरते हुए हमारे जीवन से पढ़ पाए, हमारी आशीषों को देखकर परमेश्वर को पढ़ें, इनके जीवन में परमेश्वर है, इनके जीवन में कुछ अलग है। लेकिन हम रुकावट ना बने उसकी आशीषों में, हम रुकावट ना बने उसकी चंगाई में। वो आपको देना चाहता है, लेकिन आप अपने जीवन में देखें कि अब तक क्यों नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने थाम कर रखी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और जब उन्होंने अपने जीवन में से वो चीज दूर की, आकान का परिवार अपने बीच में से मिटा दिया और वो पाप की चीज उन्होंने निकाली और उसे अपने मध्य में से दूर किया, तब परमेश्वर ने उन्हें ऐ नगर पर विजय दी। परमेश्वर आपको भी विजय देगा, आपकी परिस्थितियों पर विजय देगा, आपके दुख पर विजय देगा, आपकी बीमारी पर विजय देगा, आपकी गरीबी पर विजय देगा, हर चीज पर विजय देगा, क्योंकि इसी में उसकी महिमा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपके वचन में से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देख पाए कि आप अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आशीष देना चाहते हैं। कई बार हम स्वयं प्रभु उस आशीष के रास्ते में रुकावट बने रहते हैं। हमारे जीवन में ऐसी चीजों को हम थामे रखते हैं, ऐसी आदतों को पकड़े रहते हैं जो हमारे जीवन में आपकी आशीषों के रास्ते में रुकावट बनती है, हमारे जीवन में आपकी चंगाई के रास्ते में रुकावट बनती है, हमारे जीवन में आपकी शांति के रास्ते में रुकावट बनती है। पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, हम अपने जीवन को जांच सकें, अपने जीवन को परख सकें और आपका आत्मा हमें दिखाए कि कौन सी वो चीज है जो हमारे जीवन में मिलावट कर रही है, जो हमें खालिस सोना बनने से रोक रही है। और पिता परमेश्वर, आप अपने आत्मा की सहायता हमें प्रदान करें कि हम प्रभु से अपने मध्य में से दूर करने के लिए उस चीज को, उस मिलावट की चीज को, उस पाप को, उस गंदगी को प्रभु अपने जीवन से दूर करने के लिए कदम उठा सकें और प्रभु हम विजयी हों। और जब वो चीजें प्रभु हमारे मध्य में से हट जाएं, आपकी आशीष हमारे जीवनों में आए, आपकी चंगाई हमारे जीवनों में आए, आपकी खुशी, आनंद, समृद्धि हमारे जीवनों में आए, क्योंकि पिता परमेश्वर इसी से आपकी महिमा है। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, आपने हमसे बात की, हम आपके आभारी हैं। दया करें प्रभु, आपका यह वचन हमारे हृदयों में बना रहे और यह हमारे जीवन का प्रभु जीवन शैली बन जाए कि हम निरंतर अपने आप को जांचने वाले लोग हों, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी आशीष बन रहे। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।